दोस्तों आज के डेट में अगर आपने एक टूल वेबसाइट बनाकर पब्लिश नहीं किया ना तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आप एक गलत ट्रैक पर चल रहे हो, क्योंकि आज का डेट टूल वेबसाइट बनाने के लिए सबसे परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि एआई अभी सिर्फ लॉन्च हुआ है। आने वाले 10-20 सालों में आप बहुत तरक्की कर सकते हो अगर आपके पास एक मल्टीपल टूल वेबसाइट हो तो आज इस वीडियो में आपको यह सिखाने वाला हूं कि आप कैसे वर्डप्रेस पे एक मल्टीपल टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वो भी एआई का यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक मल्टीपल टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो भी वर्डप्रेस पे। ठीक है, अब वर्डप्रेस बनाने का रीजन ये है कि यहां पर आपको कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात, आप हर एक टूल को, है ना, हर एक टूल को आप अलग से एसईओ कर सकते हो। हर टूल का अलग से एसईओ कर सकते हो, और एसईओ करने के लिए आपको रैंक मैथ जैसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जो कि आपके हर एक टूल का प्रॉपर एसईओ करके गूगल पे रैंक कराने में आपकी हेल्प करता है। तो इसीलिए जब भी कोई सीरियस काम करो तो हमेशा आपको वर्डप्रेस पे करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ब्लॉगर पे बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको जो है ब्लॉगर पे भी एक टूल वेबसाइट बनाकर दिखाया, लेकिन ब्लॉगर पे बनाए हुए टूल वेबसाइट्स जो उधर रैंक कराना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ सकते हो तो ये आपके ऊपर है, आप लेकर आ सकते हो, उसमें मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको गूगल पे रैंक कराना है तो यार आपको वर्डप्रेस बनाना चाहिए। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सही तरीका बता रहा हूं जिसपे आप वर्डप्रेस से बहुत ही आसानी से अपना मल्टीपल टूल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस चाहिए होगा, है ना, और वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन चाहिए होगा। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कहां आ जाओगे, आप पहुंच जाओगे इस साइट पर, ठीक है, जो कि है होस्टिंगर। यहां से आपको कोई भी एक प्लान बाय कर लेना है। अब देखो, टूल वेबसाइट है तो मैं ज्यादा कुछ यहां पर कहूंगा नहीं, है ना। यहां पर आप सिंपली प्रीमियम प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। क्या करना है, चूज प्लान पर क्लिक करो, और अब याद रखना लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसके बाद एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। और उससे क्या होगा, उससे यह है कि आपको पहली बात तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिलेगा, और उसके अलावा आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे जो कि हम अपने पर्सनल लेवल पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लो कौन कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल रहे हैं। अब ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप क्या करते हो, इस लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो। तो आप जैसे ही बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका रेसिप्ट का एक स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, यहां पर हमारे पास एक कूपन कोड भी है। अगर आप इस कूपन कोड को भी एंटर करोगे तो आपको फर्दर और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि है 10% का डिस्काउंट, और इस पर्टिकुलर केस में आपको 715 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अब आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 6436 है। अब बाय कर लेना। बाय करना नहीं आता अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियोस देखते हो, इतने सालों से देखते हुए आ रहे हो, तो आपके लिए खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नए हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अब इसको निकालना कैसे, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये हमारा वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक पे जो है आपको वीडियो मिल जाता है, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंग बाय किया है और फ्री डोमेन को क्लेम किया है, और क्लेम करने के बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, ब्लॉग सेटअप करके दिखाया, सब कुछ सेटअप करना इस वीडियो में दिखाया। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, जब आप बाय कर लोगे, सब हो जाएगा, तब आप कहां पहुंचोगे, इस पेज पर। ठीक है, जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हो तब इस पेज पर पहुंचते हो। यहां पर आपका जो भी प्लान होगा ना, उस प्लान का नाम यहां पे लिखा होगा। अगर आपने प्रीमियम लिया तो प्रीमियम लिखा हुआ होगा, बिजनेस लिया होगा तो बिजनेस लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मेरे केस में बिजनेस। अब आप जो फ्री डोमेन को क्लेम करते हो ना, वो यहां पर होगा। ठीक है, जैसे मेरे केस में मैंने ये वाला डोमेन फ्री में क्लेम किया था, और ये डोमेन मैंने अलग से खरीदा था। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये दूसरा वाला डोमेन है ना, इस पर मैं आपको एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। प्रोसेस सेम है, आपका जो फ्री डोमेन होगा आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली मैनेज पर क्लिक कर देना। ठीक है, मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर वेबसाइट, मैनेज वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे और यहां पर वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहां इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये है आपका वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड।
अब यहां से आपको एक थीम सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप कोई फ्री थीम यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पेड थीम दे रहा हूं, ये 5 पेड थीम दे रहा हूं। तो जनरेट प्लस प्रीमियम थीम जो है ना, बहुत ही कमाल की थीम है और ये एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है। अब ऑब्वियसली बात है, आप एक टूल वेबसाइट बना रहे हो, टूल वेबसाइट के लिए तो क्या चाहिए आपको, सिंपली देखा जाए तो ब्लॉग ही है ना, क्योंकि आप इसे एडसेंस से मोनेटाइज करने वाले हो। तो इसके लिए जनरेट प्लस थीम बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम थीम यूज करोगे, जल्दी से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, और अब उसके लिए क्या करना, सिंपली अपीयरेंस में जाना। अगर आप फ्री थीम यूज करते हो तो सिंपली यहां पर जो है फ्री थीम को इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन्स में जाकर जब मैं आपको ये प्रीमियम प्लगइन दूंगा ना, ये एक्चुअल में एक प्लगइन है जिसको डालते ही जो आपने जो फ्री थीम इंस्टॉल कर रखा है ना, जैसे मैंने फ्री थीम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये प्रीमियम बन जाएगा उस प्लगइन को इंस्टॉल करते ही। ठीक है, जब वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो है साइट ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि ये तो फ्री वाले में मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली आपको यहां पर आना है और हम अपना पहला टूल बनाएंगे। ठीक है, टूल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी, या फिर डीप सीक यूज कर सकते हो, जेमिनाई यूज कर सकते हो, ग्रॉक 3 यूज कर सकते हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर दो। मैं अभी फिलहाल के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मुझे देखो मल्टीपल टूल्स बनाना था, मुझे एकदम से आइडिया नहीं आया कि कौन कौन सा टूल बनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, एक काम करना कि मुझे 5 टूल सजेस्ट करो। मैंने चैट जीपीटी को बोला, सजेस्ट मी 5 टूल वेबसाइट that can be made just with HTML, CSS and JavaScript. HTML, CSS और JavaScript की मदद से बन जाने वाले आप मुझे 5 टूल सजेस्ट कर दो। तो इसने क्या किया, मुझे सजेस्ट किया टेक्स्ट केस कन्वर्टर, सिंपल पासवर्ड जनरेटर, यूनिट कन्वर्टर, काउंटडाउन टाइमर, टू डू लिस्ट ऐप। देखो मुझे टू डू लिस्ट ऐप में कुछ दम नहीं लगा, काउंटडाउन टाइमर भी मुझे को दम नहीं लगा, यूनिट कन्वर्टर अच्छा है, लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी, सिंपल पासवर्ड जनरेटर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, और टेक्स्ट केस कन्वर्टर इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम YouTube पे टाइटल डालते हैं, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डालते हैं ना, तो हमें उसको क्या कहते हैं, अपर केस करना, ये टाइटल केस करना, मेनली टाइटल केस करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइटल केस हम अलग से करें तो टाइम बहुत लग जाता है। अगर हम अपने टेक्स्ट केस कन्वर्टर का यूज कर ले टाइटल केस करने के लिए, तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं। ओके, चलो अभी ये टूल हम बनाएंगे और यूनिट कन्वर्टर बनाएंगे, बाकी के दोनों हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने इसको कहा 5 और सजेस्ट कर दो। तो अब इसने बीएमआई कैलकुलेटर दिया। बीएमआई कैलकुलेटर का सर्च बहुत ज्यादा होता है, लोगों को बहुत चाहिए होता है। लोन ईएमआई कैलकुलेटर लोगों को बहुत चाहिए होता है। ठीक है, और स्टॉप वॉच नहीं चाहिए होता है, क्यूआर कोड जनरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कैरेक्टर और वर्ड काउंटर ये भी चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, 5 टूल बनाने का डिसाइड किया। एक कैरेक्टर वर्ड काउंटर, ये हो गया, एक लॉन ईएमआई कैलकुलेटर, एक बीएमआई कैलकुलेटर, और एक हो गया यूनिट कन्वर्टर, और एक टेक्स्ट केस कन्वर्टर। तो ये 5 टूल बनाने का हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो आप जो भी टूल बनाना चाहते हो ना, आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये 5 टूल मैं बना रहा हूं। ओके, तो मैंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले एक नया विंडो ओपन किया चैट जीपीटी में, और मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्या बोला मैंने, हे चैट जीपीटी, I want you to create a loan EMI calculator in INR। मैंने INR इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं इसको INR नहीं बोलता ना, तो ये डॉलर में बनाकर दे देता। तो डॉलर में हमारे क्या काम आएगा। ठीक है, हम इंडिया में लोन लेते हैं तो सीधी बात है हम रुपीज में लेंगे, है ना। तो इसीलिए यहां पर INR लिखना जरूरी है, यानी कि इंडियन नेशनल रूपी, ये लिखना जरूरी है। यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन ए सिंगल फाइल, इट शुड बी मॉडर्न डिजाइन एंड रेस्पॉन्सिव इन डिजाइन। इतना सफिशिएंट है, इतना प्रॉम्प्ट अगर डाल दो तो सफिशिएंट। बाकी आज के डेट में चैट जीपीटी इतना समझदार है कि उसको जो करना है वो चुपचाप कर लेगा, है ना। तो ये रहा हमारा कोड। ठीक है, इसने सबसे पहले यहां पर जो है ना हमें प्रोवाइड किया है CSS, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो HTML है, और यहां से आपका जावास्क्रिप्ट का पोर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये सब इतना आपको कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल फाइल है। बस मैं बता रहा हूं कि इसमें जावास्क्रिप्ट ये रहा, और HTML ये रहा, और CSS ये रहा। क्या है ना, मुझे डिटेल बताने की आदत है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके हम यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको सिंपली पेजेस में जाना है और ऐड पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, अब एक पेज हमें ऐड करना है। तो पेज ऐड करने से पहले आप क्या करोगे, यहां पर इसको एक टाइटल दोगे, लोन EMI कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमने इसका टाइटल दे दिया। अब क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद इसको फुल विड्थ पेज बनाना है आपको। तो यहां पर आ जाओगे और साइड बार हम इसको हटा देंगे, नो साइड बार कर देंगे, और कंटेंट में आप इसको फुल विड्थ कर देना, और कंटेंट टाइटल इसको भी हम रिमूव कर देंगे। हमें ये टाइटल नहीं चाहिए। ये टाइटल तो हमें डालना है, वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसका पेज का URL जो है ना, वो लोन EMI कैलकुलेटर नाम से आ जाता है, इसलिए टाइटल तो हमें डालना है, बट टाइटल हमें दिखाना नहीं है पेज में।
ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरीके से इसको कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर देंगे और क्या कर लेंगे, इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन पब्लिश करने से पहले हम अपना टूल भी बना देते हैं। तो अब यहां पर एक प्लस का आइकन आ रहा है, क्या करोगे, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना और उसके बाद यहां पर टाइप करना HTML या फिर कस्टम HTML, जो भी टाइप करोगे ये मिलेगा आपको। क्लिक कर देना इस पे और यहां पर आपका जो कोड है ना उसको पेस्ट करना है। तो यहां से इस कोड को कॉपी कर दिया हमने और उसके बाद यहां पर आ गए और उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब इसको अब कर देना है पब्लिश। ठीक है, हमारा जो टूल है वो रेडी है। अब देखो हमारी जो साइट है ना, साइट को कैसे चेक करते हैं, यहां पर आ जाओ और ये देखो गैजेट बॉक्स लिखा हुआ, हमने ये नाम रखा था साइट का, तो ये नाम रखना सब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वो देख लेना। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहां पर सिंपली होवर करेंगे, विजिट साइट का ऑप्शन आएगा और साइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने साइट को ओपन किया और यहां पर आप देख सकते हो लोन EMI कैलकुलेटर ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये देखो ये यहां पे हमारा इस तरीके से ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लोन EMI कैलकुलेटर जो है वो इस तरीके से यहां पर आ गया है। तो ये हमारा टूल अभी इस तरीके से दिख रहा है, बट यहां पर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पेज पे ये हमारा जो हमारा मेन्यू था, मेन्यू सेक्शन, वो इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा फुटर यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें एक और प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमें ये बोलना है कि ये जो हमारा कोड है ना वो किसी भी तरीके से हमारे मेन्यू को और फुटर को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी हमें अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी अभी खुद ही अभी अप्लाई किया है। अब वापस आ जाते हैं, हम एक और पेज क्रिएट करते हैं। पहले एक बार सारे पेजेस को हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। अब दूसरा पेज के लिए आपको यहां पर अगेन पेजेस में आना है और यहां पर ऑल पेजेस में हम बाय डिफॉल्ट बैठे हुए हैं। अब यहां पर ऐड पेज पे क्लिक करना है। अब हमारा दूसरा टूल कौन सा है ये देख लेते हैं। यहां पे आते हैं और हमारा जो दूसरा टूल है, दूसरा टूल मैंने यहीं पर बना दिया था, देख लेते हैं कौन सा टूल है, कैरेक्टर एंड वर्ड काउंटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वर्ड काउंटर यहां से कॉपी कर लेंगे और ये जो है इसका टाइटल दे देंगे हम यहां पे। ठीक है, वर्ड काउंटर टाइटल दे दिया हमने। अब इसका जो टूल है वो यहां पर बना हुआ है, तो ये टूल भी हमारे पास रेडी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर भी हम वो सेम काम करेंगे, बट इस टाइम भी हमें क्या करना है, इसको भी अगेन वैसे पहले जैसा कर देना है। और नो साइड बार, फुटर विगेट्स नहीं चाहिए हमें, और यहां पर हमें फुल विड्थ कर देना है, कंटेंट टाइटल को हमें डिसेबल कर देना। उसके बाद यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और कस्टम HTML सेलेक्ट कर लो और यहां पर उसे पेस्ट कर दिया हमने और इसको भी हम कर देंगे पब्लिश। ठीक है, और साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे बैक आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब एक और टूल यहां पर ऐड हो गया, लोन EMI कैलकुलेटर और अब ये वर्ड काउंटर। ठीक है, तो अब इस बार भी इस टूल ने जो भी किया है उसमें हमारा ये फुटर का और ये जो इश्यू है ये अभी भी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ठीक करेंगे। अब वापस आते हैं और अगले पेज को बना लेते हैं। ठीक है, हम एक बार सारे पेज को बना देते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि ये प्रॉब्लम आपके केस में कैसे नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। अब जो हमारा तीसरा टूल है वो भी हम ऐसे बनाएंगे। देखो आपके केस में क्या होगा, यहां पर जो है मेन्यू नहीं दिख रहा है। अब देख रहे हो ना, ये जो वर्ड काउंटर, लोन EMI कैलकुलेटर, ये सब नीचे आ गया, ये ऊपर आना चाहिए और ऑटोमेटिकली हम जो भी पेज बना रहे हैं ना वो सब मेन्यू में ऐड हो रहा है। अगर मेन्यू में ऐड नहीं होता है तो उसे ऐड कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, अभी मेरे केस में तो ये ऐड हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जनरल प्रेस थीम ही यूज करो, हो सकता है आपको दूसरा थीम यूज कर रहे होंगे, वहां पर ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा। तो जो ऐड नहीं हुआ है उसको कैसे ऐड करते हो, और अगर कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया तो उसे हटाते कैसे, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो शांति से इस वीडियो को देख लो एक बार, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कितने भी टूल वेबसाइट बना सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अभी यहां पर आ जाते हैं और अगला हमारा टूल वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये था हमारा पहला टूल जो कि हमने बनाया था लोन EMI, और उसके बाद हमने बना दिया वर्ड काउंटर। अब नीचे आ जाते हैं और अगला है हमारा BMI कैलकुलेटर, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पेज भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और अगेन हमें वो सेम चीज यहाँ पर फिर से करना, रिपीट करना है जो कि हम पहले करते हुए आए। नो साइड बार, यहाँ पर इसको फुल विड्थ, कंटेंट को हाइड कर दिया, कस्टम HTML, और ये आ गए कस्टम HTML में, और यहां से हमारा टूल को कॉपी कर लिया और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया पब्लिश। ठीक है, ये हमने कर दिया पब्लिश और अब ये पेज भी हमारा डन है। अब हम अगला पेज और क्रिएट कर लेते हैं, ऐड पेज। अब एक साथ सब कुछ करके हम चेक करेंगे। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट टूल देख लेते हैं कौन सा है, यूनिट कन्वर्टर। चलो यूनिट कन्वर्टर हमने ले लिया। अभी जो प्रॉम्प्ट है ना, हर एक के लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है इसको एज इट इज आप ले लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स बिटवीन यूनिट्स लाइक cm to inches, kg to pounds, Celsius to Fahrenheit,
यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये जो है ना मैंने कैसे दिया है, मैंने आपको बताता हूँ। जब इसने मुझे टूल सजेस्ट किया था ना चैट जीपीटी ने, तो इसके अंदर लिखा हुआ था यूनिट कन्वर्टर में, कहा था यूनिट कन्वर्टर, ये रहा। तो इसमें इसने लिखा हुआ था कन्वर्ट्स बिटवीन यूनिट्स लाइक सीएम, तो मैंने एग्जैक्टली वही किया है, यूनिट्स लाइक सीएम फ़ारेनहाइट, इस चीज को वहां पर मैंने अपने प्रॉम्प्ट में डाल दिया है। तो आपको भी बस यही करना है, जो मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ना हर एक टूल के लिए, उस टूल के उस प्रॉम्प्ट को आप एज इट इज कॉपी कर लेना, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आई वांट टू क्रिएट ए यूनिट कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट्स बिटवीन, ये पूरा हो गया, और उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट राइट टू मॉडर्न डिजाइन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से यूजिंग HTML से लेकर इसमें कोई चेंजेस नहीं, बाकी यहाँ पर आपको टूल का नाम चेंज करना, बाकी ये चीज करनी थी, ठीक है। अब हम कहाँ थे, और ये हमारा यूनिट कन्वर्टर था, ओके। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आइकन, कस्टम HTML, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट, और ये हमने कर दिया पब्लिश, ठीक है। अब वापस बैक, हमारा जो लास्ट टूल है उसको भी ऐड कर देते हैं, ये रहा टेक्स्ट केस कन्वर्टर, ये हो गया, नो साइड बार, फुल विड्थ, कंटेंट टाइटल हाइड, कस्टम HTML, और यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे, डन। तो हमने अब इसको रिफ्रेश कर देना है। तो अब आप देख सकते हो हमारे सारे जो टूल्स है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड हो गए। अब चलो, अगर इसको मेन्यू में अगर ये ऐड नहीं होता तो आपको ऐड कैसे करना है, तो अपीयरेंस में चलते हैं, यहाँ पर मेन्यूज का ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो होम है, BMI कैलकुलेटर है, लॉन EMI कैलकुलेटर है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो मेन्यू है ना, इसकी जगह आप चाहो तो एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, न्यू मेन्यू पे क्रिएट करके, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करके न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, न्यू क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद हम एक नया मेन्यू यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, इसका नाम दे देंगे मेन मेन्यू, ओके। अब उसके बाद हम ये जो भी है यहां पर, इन सबको हम क्या कर लेंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं। हमें जो भी यहां पर नहीं चाहिए वो मैं रिमूव कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये सारी चीजें हैं, हमें सारी की सारी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आए लोन EMI कैलकुलेटर, फिर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट केस कन्वर्टर आ जाए, ठीक है, और फिर आ जाए वर्ड काउंटर, और फिर इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो जो है वो यही है, और उसके बाद हम रिफ्रेश कर देंगे इसको, तो हमारा जो है होम जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, लोन EMI कैलकुलेटर हो गया। अब ये BMI कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, वर्ड काउंटर, सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यूनिट कन्वर्टर जो है ना ये फुल कैपिटल में, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कैपिटल में नहीं चाहिए हमें। इसे एडिट करते हैं और यहां पर आके इसको चेंज कर देंगे, ये जरूरी है, नहीं तो क्या थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं, और ये जब आप यहाँ सेव कर दोगे तो ये इश्यू भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी सब बराबर है, और यहाँ पर ये सारी चीजें एकदम बराबर यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। अब हम एक बार जो हमारे टूल बनाया ना उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट केस कन्वर्टर में आ जाते हैं, और यहां पर हम टाइप कर देंगे टेक्स्ट केस, हाई हाउ आर यू, ठीक है। अब इसको अपर केस करना है, क्लिक करो, अपर केस हो गया। लोअर केस करना है, वापस लोअर केस हो गया। टाइटल केस मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, और सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सेंटेंस। तो ये जो चीजें हमने यहां पर अचीव कर लिया है, ठीक है। अब ये जो टूल हमने बनाया ना, इसको हमने टेस्टिंग तो कर ली एक टूल का, और वैसे ही आप हर टूल को टेस्टिंग कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्टर में आ जाते हैं, तो यहां पर आप अपना वैल्यू एंटर कर लो, जैसे सेंटीमीटर टू इंचेस में, यहां पर अगर मैं 50 सेंटीमीटर डाल देता हूं तो ये इसे इंच में कन्वर्ट कर देगा। देखो 50 सेंटीमीटर मतलब 19 इंच हो गया, ठीक है, और 50 इंचेस मतलब हो गया आपका 127 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा और बेटर हमें करके दे रहा है, लेकिन अब ये सबका मजा खराब कर रहा है हमारा ये मेन्यू का ऐसा होना और फुटर का ऐसा होना, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहां कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है अपना जो टूल बनाया था ना, टूल बनाते टाइम आपको ये चीज अलग से बोलना था। चलो अब हम इसको वापस करेंगे, एक टूल हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट केस कन्वर्टर जो है हम फिर से बना लेते हैं। आ जाते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी कर लिया और यहां पर आ जाते हैं और इसको बोल देते हैं, नहीं तो हम एक काम करते हैं उसी में बनाते हैं, ताकि इसके जो टोकन इसे याद रहता है ना वो थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए। यहां पर हम डाल देंगे इसको अगेन। अब यहां पर हमें लिखना है
this tool should not change header and footer design. It should remain as it is in the WordPress theme. This tool should not change header and footer design. It should remain as it is in the WordPress theme. ठीक है, हमने इतना बोल दिया। और देखो टूल बनाते टाइम ये एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करनी है। अब इसको हमने सेंड कर दिया। अब देखो अभी फिर से हमें एक कोड लिख के देगा, बट इस टाइम क्या करेगा, ये हमको ये कोड लिखने के साथ साथ ऐसा कोड लिखेगा कि ये हमारे हेडर और फुटर को ना छेड़े। ठीक है, तो ये कोड को हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको एकदम परफेक्ट चीज ना मिले, तो आपको अगेन एंड अगेन सेम प्रॉम्प्ट को देना है और ये आपको फाइनली एक बार ऐसा करके देगा कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता कि ये एक बार में मुझे एकदम परफेक्ट चीज निकाल कर दे देगा। ठीक है, पर फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं और हमने टेक्स्ट केस वाला किया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं हमने यहाँ पर कौन सा किया था। ओके, टेक्स्ट केस कन्वर्टर किया था। तो यहाँ पर टेक्स्ट केस कन्वर्टर वाला एडिट करना है आपको। एडिट करके इसके HTML में जो कोड था ना, इसको पूरा सेलेक्ट करके हटा दो और हमारा जो नया कोड था ना उसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं और यहां पर आके बैक आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि देखो इस बार आप देख सकते हो फुटर सही है, हेडर सही है और हमारा टूल सही हो चुका है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि टूल वापस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि टूल काम नहीं करता, फिर आपको अगेन जो है प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ये टूल काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस बार टूल काम कर रहा है और हमारा जो हेडर है वो ठीक हो चुका है। तो ये सेम लाइन क्या करना है आपको, इन सभी टूल्स को दोबारा बनाने की, अब जिसको आपको तो दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया। अब मेरे केस में मुझे क्या करना है, हर एक टूल को दोबारा बनवाना पड़ेगा और दोबारा बनवाते टाइम मुझे ये एक्स्ट्रा लाइन यहां पर ऐड करना है। तो बस ये है आपका परफेक्ट प्रॉम्प्ट। इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, आपको आइडिया लग गया। अब जो है आपके पास यहां पर 5 टूल्स है। आप चाहो तो इस टूल्स को और फर्दर बढ़ा सकते हो, जितना चाहे आप उतना टूल्स बढ़ा सकते हो, या फिर इन सभी टूल्स को एक कैटेगरी में डाल सकते हो ताकि आपका मेन्यू जो है डबल लाइन में नहीं आ जाए। ये तरीका होता है एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने का। ठीक है, तो अगर आप और ज्यादा टूल्स बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक टूल्स का एक अलग से पेज बनाकर उन सबको एक मेन्यू के अंदर, सब मेन्यू के अंदर डाल के आप जो है अपने मेन्यू को छोटा कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आपके पास रहता है, तो आप इस चीज को भी अप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो सोच रहा हूं कि 5 टूल को ही रखूं यहां पर। आप चाहो तो 10 20 जितना चाहे उतना टूल को रखे, हर एक पर्टिकुलर पेज को आप एसईओ कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन सा टूल रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले रैंक होगा उसके वजह से बाकी सारे टूल्स रैंक हो गए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे साइट पे थोड़ा ट्रैफिक आएगा और जब हमारे साइट पे ट्रैफिक आएगा तो क्या होता है, जितने भी उसके अंदर और दूसरे टूल्स होते हैं उन सब पर भी ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो डोमेन ऑथोरिटी है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। तो यहां पर मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाए हुए हमारे चैनल पे। ये एक टूल वेबसाइट का वीडियो है और इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आपको एक और टूल वेबसाइट का वीडियो मिल जाएगा। यहां पर होना चाहिए हाउ टू मेक ए टूल वेबसाइट, ये वाला जो वीडियो है आप इसको भी देख सकते हो। मैंने डीप सीक का यूज करके आपको बना के दिखाया है, तो ये भी वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लो कंपटीशन जो है टूल वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है यहाँ पर। तो हाँ, ये सारे वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। तो ये लो कंपटीशन वाले कीवर्ड ऐसे होते हैं जिस पर टूल्स ऐसे होते हैं जिस पर आपको पहले दिन ही रैंकिंग मिल जाती है, पहले दिन में आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने टूल वेबसाइट पर 5 से 6 लो कंपटीशन टूल्स अगर आप बना देते हो तो इससे क्या होगा, पहले दिन से आपके साइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगा और उसके बाद आप जो हाई कंपटीशन वाले टूल्स है वो डाल दो तो इन सभी पर आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है किसी भी एक टूल वेबसाइट पे शुरुआती ट्रैफिक लाने का। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। तो अब मैं यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, जिसपे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक पे क्लिक करना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, ताकि आपको जो है सारे फायदे मिल जाए। एक तो जो मैं अपने लेवल पर आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको तभी प्रोवाइड करा पाऊंगा जब आप इस लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हैं। और उसके बाद आपको मुझे रेसिप्ट सेंड करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और 4 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और बाय करने से पहले आपको याद रखना है कि ये कूपन कोड डाल दो ताकि आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।